नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आज की आवाज। सरकारी जमीन और किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफियाओं, राजस्व अधिकारी एवं अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह प्रयागराज पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद भी गुंडागिर्दी और नौकरशाही प्रयागराज जिले में चरम सीमा पर। मौजा शंकरगढ़ के आराजी संख्या 75 पर राज्यपाल की जमीन और किसानों की जमीन पर भू माफियाओं ने किया अवैध कब्जा। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए राजा शंकरगढ़ के द्वारा किसानों की जमीन पर कराया जा रहा है अवैध कब्जा। राज्यपाल की जमीन को अलग करने एवं किसानों की जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराने के लिए दिया गया ज्ञापन। प्रयागराज जिले के अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह द्वारा लगातार अराजी संख्या 75 में अवैध कब्जा करने के लिए भू माफियाओं के साथ मिलकर तहसील के अधिकारियों पर बना रहे हैं दबाव। अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह राजा शंकरगढ़ के नजदीकी रिश्तेदार होने की वजह से नौकरशाही का दबाव बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की नहीं छोड़ी जा रही है कोई कसर। अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह का जमीनी विवाद में भूमि का संलिप्त होने की वजह से किसानों ने कठोर कार्रवाई करने की सरकार से गुहार लगाई है। किसानों की जमीन एवं राज्यपाल के नाम से दर्ज जमीन को अलग करने के लिए तथा राजा शंकरगढ़ के करीबी रिश्तेदार पुष्पराज सिंह पर कठोर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस समय किसानों का बहुत तगड़ा यहाँ पे देखिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप देख रहे हैं किसान नेता यहाँ पे खड़े हैं, कुछ गांव के किसान खड़े हैं। इनके साथ क्या हुआ है जरा इस पे ये अपने मुँह जबानी बोल रहे हैं, जरा सुनिए। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इसकी वजह क्या है? 1 साल हो गया हम लोग कोर्ट कचहरी तहसील करते करते हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है, जबकि जबरन हम लोगों की जमीन पे भूंधरी जमीन पे रास्ता बनाया गया है। बिल्कुल एकदम कोई, जबकि रास्ता नहीं है। अगर रास्ता होता तो एक बार सोचा जाता, कोई भी रास्ता नहीं है। प्रधान और लेखपाल आरआई मिलकर वहाँ पे जबरन रास्ता बनवा दिए हैं। जी, प्रधान और आरआई मिलकर के रास्ता बना दिया। कौन से गांव का, कौन से तहसील का प्रकरण है ये? हर्रो खिराट खुर्द इलाहाबाद प्रयागराज है। सोराहों का। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। आपने कहाँ तक आपने प्रार्थना पत्र दिया, किससे आपने शिकायत किया? मैं योगी आदित्यनाथ जी को दिया, मैं यहाँ इलाहाबाद कचहरी, हाई कोर्ट, हर जगह पे दिया, डीएम को दिया, एसएसपी को दिया, हर जगह पे। मैं ऐसा कोई जगह नहीं छूटा है जहाँ हम दिए नहीं हैं। तहसील में दिए, थाने पे दिए, हर जगह दिए, लेकिन मेरा कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। आज तक साल भर दिन हो गया। अब वहाँ रोड बनाते समय ये भी बोला गया अगर ज़्यादा तुम बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे। और एक यहाँ तक बोला गया कि ज्यादा बोलोगे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा, मुकदमा लिख देंगे और ज्यादा तुम्हारी जमीन वो कर देंगे। देखते हैं कौन क्या करता है। मतलब जबरदस्ती वहाँ पे रोड बनाया गया है, जबकि कोई वहाँ पे रास्ता ही नहीं है। रास्ता होता तो एक बार सोचा जाता, रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जी, आप कहाँ से हैं? सब हम टिकरी तालुका कंजासा से आए हुए हैं। हमारे गांव में खलिहान है। खलिहान में लोग मकान बना करके रह रहे हैं। उसको कई बार शिकायत हो रही है, लगभग 2 साल से लगातार शिकायतें चल रही हैं। बराबर उसकी देखभाल हो रही है, जांच हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हटाया नहीं जा रहा है। और जस्ट वही के बगल में थोड़ा सा ये 56 एक गांव सभा की ज़मीन है, उसमें से बहुत पुराने लेखपाल कानून को ने रास्ता निकाला था। उस रास्ते को बनवाने के लिए जब काम चालू हुआ है तो जो मौजूदा लेखपाल थे उनके द्वारा उसको बाधित करवा दिया गया, जो कि बनी हुई सड़क में भी मतलब बाउंड्री बना दी गई है, जो कि बाउंड्री 8 फीट ऊंचाई की बना दी गई है। अच्छा, उसके बाद हम उसी जगह पर एक खाद का गड्ढा है। खाद के गड्ढा को जोत करके खेत में मिला लिया गया है। सरकारी जमीनों पर कब्जा, सरकारी जमीनों पर कब्जा को लेकर के किसान नेता के साथ किसान बैठे हुए धरना पर। किसान नेता राकेश त्रिपाठी जी, आप बताइए कि आज किसान ये परेशान हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। तो आप इस पर बताइए कि आज आप यहाँ पर क्या ज्ञापन दिए, ज्ञापन के माध्यम से आपने क्या मांग किया? ये 12 तहसील में अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहाँ सरकारी चकमार, तालाब, गड्ढा, शासकीय भूमि जितनी भी है उस पे जो है तहसील प्रशासन की भगत से कब्जा कराया जा रहा है। यहाँ तक कि आराजी संख्या 75 जो राज्यपाल की भूमि है, सरकारी राज्यपाल की भूमि है, जिसपे अपर आयुक्त पुष्पराज सिंह जो राजा महेंद्र प्रताप के रिश्तेदार हैं उनके हस्तक्षेप से कब्जा कराया जा रहा है।
और किसानों की, अनुसूचित जाति के जो किसान हैं उनकी जमीन को कब्जा केवल अपर आयुक्त के इशारे पर कब्जा किया जा रहा है, उसे मुक्त नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर के हमारा संगठन निरंतर जो है शिकायती प्रार्थना पत्र देते रहे और इस पे जो है तहसील प्रशासन हीला हवाली करती रही। आपको मैं बता दूं, जिससे आज ही जाकर के हमने 1 सप्ताह पहले इसके निस्तारण के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यदि निस्तारण नहीं होगा तो 29 तारीख से तहसील प्रांगण में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके निस्तारण के लिए जो है हम लोग निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता है, राज्यपाल की भूमि को मुक्त कराया नहीं जाता है, चकमारुओं को मुक्त नहीं कराया जाता है, तब तक यह आंदोलन चलता रहे। 12 तहसील अंतर्गत इस समय भू माफियाओं का बोलबाला, लगातार आप शिकायत दे रहे हैं, लगातार आप कहते चले आ रहे हैं, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं डोल रही है। किसके दबाव में ये कर रहे हैं? ये जो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, जैसा कि अपर आयुक्त माननीय पुष्पराज सिंह अपर आयुक्त हैं, जिन्हें किसानों का संरक्षण और सुरक्षा और न्याय के पद पर रहकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसे उच्च अधिकारी भी संरक्षण भूमाफिया सरकार का तो राकेश जी, सरकार का तो सख्त आदेश है कि भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे ही अधिकारी जो है योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा जो है जब तक इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक शंकरगढ़ का प्रकरण तो महीनों से क्या 2 वर्षों से ये चला आ रहा है, तो क्या आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस पे कार्रवाई कुछ नहीं होती तो आप लोगों का अगला कार्यक्रम क्या होगा, ये जरा बताइए। कार्यक्रम ये है कि अनिश्चितकालीन तक यहाँ धरना चलता रहेगा और यदि यहाँ हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हमारा पूरा संगठन पैदल मार्च करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के निवास पर